घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। रीत की आंखों में गुस्सा, दर्द और ठान ली हुई जिद साफ झलकती है। तभी अचानक रीत बुआ माँ पर बंदूक तान देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। बुआ माँ के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों झलकने लगते हैं। रीत की आवाज गूंजती है, अब बहुत हो गया बुआ माँ, आपने मंदिर का ताला क्यों लगाया? किस हक से? असल में बुआ माँ ने मंदिर का ताला बंद कर दिया था और अब गुरु माँ घर में आ चुकी हैं। उनके आते ही माहौल एकदम बदल जाता है। गुरु माँ की एंट्री होती है, सिर पर सफ़ेद चुनरी, हाथ में माला और चेहरे पर रहस्यमयी शांति। रीत दौड़कर उनके चरण छूने जाती है, लेकिन गुरु माँ अचानक अपने कदम पीछे खींच लेती हैं। रीत ठिठक जाती है, उसका चेहरा उतर जाता है। वह चुपचाप किचन में चली जाती है। वह खुद से बुदबुदाती है, आज चाहे जो हो जाए, मैं गुरु माँ को अपने हाथ की बनी खीर ही खिलाऊंगी, तभी वो मुझे माफ़ करेंगी। लेकिन जैसे ही वह भगोने में झांकती है, खीर तो जली हुई होती है। रीत के चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्सा एक साथ उभर आता है। बाहर हाल में शारदा खीर का कटोरा लेकर गुरु माँ को खिलाने जा रही होती है। तभी रीत दौड़कर आती है और जोर से कहती है, गुरु माँ, ये खीर मत खाइए। आपने तो कहा था, जो खीर बनाएगा वही आपको खिलाएगा। ये खीर मैंने बनाई है, इन्होंने नहीं। शारदा गुस्से से जवाब देती है, ये खीर मैंने अपनी छोटी बहू के साथ मिलकर बनाई है। रीत अब अपनी बहन की ओर मुड़ती है, सच सच बता, ये खीर किसने बनाई? लेकिन बहन झूठ बोल देती है, मैंने ही बनाई है गुरु माँ। रीत अब और नहीं रुकती, नहीं, झूठ बोल रही है। असली खीर तो जल गई थी, जो अब भी किचन में रखी है। पूरा घर अब सन्नाटे में डूब जाता है। गुरु माँ अपनी माला को धीरे से पकड़ती हैं, फिर शांत स्वर में कहती हैं, अब फैसला मैं करूंगी। वह दोनों के हाथों में एक एक रस्सी थमा देती हैं और कहती हैं, खींचो, जो जीतेगा वही सच्चाई का मालिक होगा, वही खीर बनाएगा, वही सत्य होगा। सभी की निगाहें दोनों पर टिक जाती हैं। रस्सी तनी हुई है और कमरे में बस ढोल की धड़कन जैसी खामोशी गूंज रही है। अब देखना यह है कि क्या रीत जीतेगी और गुरु माँ का आशीर्वाद पाएगी, या फिर एक बार फिर उसे गलत साबित कर दिया जाएगा।